श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम शिल प्रभुपाद के तात्पर्य से चर्चा कर रहे थे। 28 से 31वीं श्लोक तक हमने चर्चा किया था। अगला 4 श्लोक जो है 32 33 34 पद 35, इसमें इन 4 श्लोकों के तात्पर्य में शिल प्रभुपाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का चर्चा किए हैं, डिस्कस एक व्याख्या किए हैं। जड़ जागतिक जीवन सांसारिक जीवन किस प्रकार है, आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार है, भगवान क्या चाहते हैं। और यदि भगवान नहीं चाहते तो भगवान के भक्त जो विषय जो चीज भगवान नहीं चाहते भगवान के भक्त उसे स्वीकार नहीं करते। श्रील प्रभुपाद ये 4 श्लोक में 4 विषय व्याख्या किए हैं। सांसारिक जीवन कैसा है, आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार है, भगवान का इच्छा क्या है, मतलब इस मामले में युद्ध के मामले में भगवान का इच्छा क्या है। और प्रभुपाद यह बताते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं तो भगवान की इच्छा जिसमें नहीं है वो कार्य नहीं करता। जो भगवान नहीं चाहते वो भक्त स्वीकार नहीं करते।
इन ये शिक्षाएं, ये चार प्रकार के शिक्षाएं, 32 से 35 चार श्लोक में ये चार शिक्षाएं हैं। सांसारिक जीवन कैसा है? सांसारिक जीवन में भौतिकतावादी जो जीवन है, इसका एक विशेषता यह है, प्रवृत्ति। भौतिक जीवन में निवृत्ति लोगों में होता ही नहीं। भौतिक विषयों में, भौतिक जीवन में निवृत्ति नहीं दिखेंगे लोगों में। हर विषय में प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब सभी लोग, समस्त भौतिकतावादी जो लोग भौतिकता में जीवन जी रहे हैं, वे अपना अपना ओपुलेंस, ऐश्वर्य दूसरों को दिखाना चाहता है। समझे? भौतिकता जीवन का ये जो विशेषता सभी में है। यहाँ तक कि मतलब चाहे वो कितना ही, मतलब गरीब से गरीब क्यों ना हो, उनके पास जो भी ओपुलेंस होता है, जो भी ऐश्वर्य होता है, वो अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र, फ्रेंड्स, उनको दिखाना चाहेगा। एक प्रवृत्ति भौतिकतावादी जीवन में है। जब तक उनमें वो किसी का कॉन्सर्न वो ये ना कर पाए, तब तक उनको चैन नहीं मिलता। मानो आपके पास कुछ है, ये चीज जब तक दूसरों को पता ना चले कुछ ओपुलेंस है, तब तक आपको शांति नहीं मिलेंगे अगर आप भौतिकता में रहोगे। वो दिखाना चाहता है। अर्जुन के माध्यम से भगवान ये संसार के लोगों को से, जैसे अर्जुन ने कहा, युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मेरा सुख कौन दिखेगा? है ना? तो ये प्रवृत्ति भौतिक जीवन में एक विशेष, हाँ, विशेषता है। और दूसरा है, भौतिक जीवन का दूसरा विशेषता यह है, सो कॉल्ड जेंटलमैन का दिखावा करना। वो जेंटलमैन है ही नहीं, पर सो कॉल्ड जेंटलमैन जेंटलमैन का दिखावा करना, वो अच्छा व्यक्ति है, ये दिखावा करना, ये प्रवृत्ति है। इसलिए अर्जुन ने कहा, मैं तो इनको मारने, मैं नहीं मार सकता। अगर आपको न्याय और धर्म स्थापना के लिए इनको मारना ही है तो आप मार डालो, ऐसा कहता है अर्जुन। अर्जुन ने भगवान को यही कहा। क्या आप अपने गुरु को मार सकते हो? आप अपने ऐसे सगे संबंधियों को आप मार सकते हो, आप मेरे को मारने का लिए ऐसी बात बताया अर्जुन। तो अर्जुन अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को वो हत्या नहीं करना चाहता, और यह कहा कि आवश्यक हो कि संसार का भार, बोझ, हरणकारी
आप भगवान है तो आप खुद ही इनको मार डालिए, मेरे को इसमें क्यों शामिल करना चाहते हैं? तो इसमें अर्जुन का भाव यह है, मैं अच्छा व्यक्ति बनकर रहूं, अगर जरूरत है तो आप बैटमैन बन जाओ, मेरे को क्यों बैटमैन बनाना चाहते हो? ये ऐसा भाव, इस प्रकार के मूड सांसारिक लोगों में पाया जाता है। भौतिक जीवन में यहाँ तक कि संतान पिता माता को भी ऐसा बात बताएगा। ले जाइए तो तोड़ चाहे किसी को भी ऐसा बोलना पड़े वो बोल देगा, आप कर लो, मैं नहीं करूंगा। मतलब खुद को अच्छा व्यक्ति के रूप में शो करना, ये एक प्रकार के लक्षण होता है भौतिक भौतिकता में। अर्जुन में भी यही सिम्टम दिखाया भगवान ने, समाज के लोगों को यह शिक्षा दी। ये है सो कॉल जेंटलमैन, शो करना, दिखावा करना। और आध्यात्मिक जीवन इसका विपरीत है। भौतिक जीवन में ये जो दो विशेषता, एक प्रवृत्ति, अपने पास जो ओपुलेंसेस है वो दूसरों के को वो सामने वो दिखाना चाहता है, और सभी के समक्ष स्वयं को अच्छा व्यक्ति के रूप में वो दिखावा करना चाहेगा। जबकि आध्यात्मिक जीवन इसके विपरीत होता है। भगवान के भक्त जो होते हैं वे भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए, भगवान अगर चाहते हैं तो वो सभी के समक्ष भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए वो सब कुछ करेंगे। उसको बैडमैन बनना पड़े, सबसे बुरा व्यक्ति माने लोग, मतलब बुरा बनना पड़े लोगों के समक्ष, तो बन जाएगा, सबसे बुरा बन जाएगा। और उसके पास जो भी आध्यात्मिक ऐश्वर्य होगा वो दूसरों के समक्ष वो प्रदर्शित नहीं करेगा। बिल्कुल विपरीत। आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में यह अंतर है। तो जब भी हम आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करेंगे, क्या मुझ में ये दोनों स्वभाव में कितना परिवर्तन आया, अपने आप में झांको, और तब समझ आएगा कि मैं आध्यात्मिकता में कितना आगे बढ़ सका। हमेशा भक्त पूछते हैं, प्रभु जी मेरा भक्ति बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? ये खुद समझ सकते हो। ये दो चीज जो शिक्षाएं हैं यहाँ पर, क्या मुझ में अभी भी यही स्वभाव है, या इन स्वभाव में मेरे में यह परिवर्तन आया? आध्यात्मिक जीवन की विशेषता यही रहेगा, भगवान जो चाहते हैं, भगवान की जो इंस्ट्रक्शन है, उनका जो इच्छा है, उसके लिए वो कोई परवाह नहीं करेगा कि मेरे को सभी लोग क्या करेंगे, मेरा निंदा करेगा अगर मैं ऐसा करूं,
मैं निंदा का पात्र बन जाऊंगा। आध्यात्मिक जीवन में इसका परवाह नहीं करते, चाहे लोग मेरा निंदा करें, मुझे त्याग दे, कुछ भी करे, वो भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहेगा। और उनका आध्यात्मिक प्रगति को, वो जो कुछ डेवलप किया, वो कभी किसी को शो नहीं करना चाहेगा। और भौतिकता में थोड़ा सा हम एडवांस होते हैं भौतिकता में। उस एडवांसमेंट को जब तक मैं शो नहीं करूंगा, तब तक मुझे खुशियां नहीं मिलेंगी। ये भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में ये फर्क है। और ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। आध्यात्मिक जीवन में एडवांस कर होना है, तो ये दोनों चीज को, जो हमारा स्वाभाविक भौतिक स्वभाव है, इस स्वभाव में इसको बदलाव लाना होगा। मुकुंद माला स्तोत्र में सम्राट कुलशेखर यही शिक्षा दिए हैं। त्यजन्तु बान्धवा सर्वे निन्दन्तु गौरवो जना, तथापि परमानन्दं गोविंदम मम जीवनम। तो इस स्तुति में सम्राट कुलशेखर यह बता रहे हैं, त्यजन्तु बांधवा सर्वे, मेरे मित्रगण, मेरे मित्र जो भी है, ये मुझे अगर त्याग दे, सगे संबंधी मित्र जो भी है, अगर मुझे त्याग दे, त्यजन्तु बांधवा सर्वे, निंदन्तु गुरवो जना, मेरे गुरु वर्ग, मतलब सांसारिक जीवन का वयोज्येष्ठगण, ये लोग अगर मेरा निंदा भी करे, त्यजन्तु बांधवा सर्वे निंदन्तु गुरवो जना, तथापि परमानंदम गोविंदम मम जीवनम। ये गोविंद ही मेरा सब कुछ है, मैं इसे त्याग नहीं दे सकता इनको। कुछ भी हो जाए। ठीक है। इसलिए हम भौतिक जीव कृष्ण भावनामृत में आने के बाद भी हमारे अंदर इतने झिझकता रहता है। हाँ, इतना हेजिटेशन, इतना साइनेस, इतना ये मैं कैसे, हाँ, मैं जाऊं एक किताब बेचने, हाँ, भगवान चाहते हैं क्या? संदेश का प्रचार कर। प्रभुपाद चाहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। और जब मेरे को यह कहा जाता है, पहले मुझे यही ये बाधा आ जाता है, मैं जाऊं उनके पास, लोगों के पास, क्या कहेंगे? हैं? मुझे हकार कहेगा लोग, ऐसा कहेगा, वो कहेगा, सोचेगा, अरे मेरा शायद मुझ में इसमें परसेंटेज है, ये लोग ऐसा सोचेगा। नहीं नहीं, मेरे तरह नहीं होगा। चलो एक कार्टून दे दो, और खुद पैसा पेमेंट कर देगा वो, पर वो दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं जाएगा। ये दो स्वभाव के कारण, भौतिक जीवन के। ऐसे भगवान जो चाहते हैं उसके लिए वो उनका ये नहीं, पर जो भक्त हैं कुछ भी करेगा भगवान की इच्छा के अनुसार। जस्ट मैं समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा हजारों हमारे जीवन में, हमारे यही, तो हम कितने भौतिकता में हैं।
ये हम समझ सकते हैं। तीसरा शिक्षा प्रभुपाद दे रहे हैं कि इस मामले में ये जो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन, भगवान चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करे और विजयी होकर राज्य प्राप्त करे, राज्य सुख प्राप्त करे। ये भगवान चाहते हैं, भगवान की इच्छा है। भगवान क्यों युद्ध चाहते हैं? बताओ। भगवान कृष्ण ये युद्ध हो, ऐसा क्यों चाहते हैं? बताइए। हरे कृष्ण महाराज जी। प्लीज हाँ। एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के परपट में लिखते हैं कि भगवान ये युद्ध चाहते हैं। अगर धर्म के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना हो तो अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, जो क्षत्रिय है। और कौरव अधर्मी थे, वो उन्हें राज्य नहीं दे रहे थे। तो अधर्म के खिलाफ अगर हमें युद्ध करना पड़े तो करना चाहिए, बीइंग क्षत्रिय। हम्म। सही है, पर इसमें एक और पॉइंट है। भगवान युद्ध क्यों चाहते हैं? आपने जो कहा, धर्म स्थापना करना भगवान के लिए चुटकी की बात है। जस्ट वो इच्छा करेगा, उसी में हो, एक काम हो जाएगा। तो फिर वो युद्ध के द्वारा वो धर्म स्थापना क्यों करना चाहते हैं? एक ये पॉइंट है। धर्म स्थापना ही उद्देश्य है, तो वो तो चुटकी में कर सकते हैं, एक क्षण में कर सकते हैं वो। तो फिर युद्ध करके धर्म स्थापना क्यों करना चाहते हैं? महाराज जी, अपने कर्तव्य का निर्वाह हमें किसी भी परिस्थिति में करना चाहिए, ये बताना चाहते हैं भगवान। और थोड़ा क्लैरिटी कम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। और हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, सादर प्रणाम। माफी चाहती हूँ गलत बोलने के लिए। गुरु महाराज जी, अधर्म पर धर्म की विजय के लिए, क्योंकि ये पांडव धर्म के यानी भगवान उनके पक्ष में थे, यानी धर्म था। और ये उनके कौरव थे, ये अधर्म के प्रतीक थे। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, सादर प्रणाम। आपकी जय। मेरा कहना तो यही है, अगर वो न्याय और धर्म का स्थापना चाहते हैं, अधर्म को विनाश करना, धर्म को स्थापना करना, उसके लिए एक मामूल, एक चुटकी की बात है, कर सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, कलयुग के लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो उसमें क्या, कलयुग के लोग शिक्षा प्राप्त नहीं करता? अगर वो ऐसा करते, जैसे इससे पहले भी किया, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को मार डाला, प्रहलाद को रक्षा किया, क्या इससे संसार के लोग शिक्षा लाभ नहीं किया? तो अब की बार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि इससे पहले वो धर्म स्थापना के लिए कंसों को नहीं मारा, बकासुर नहीं मारा, अघासुर नहीं मारा, तो फिर कौरवों को क्यों नहीं मार रहे हैं? हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। वो अर्जुन को निमित्त बनाकर हमें शिक्षा देना चाह रहे थे, अर्जुन को निमित्त बनाकर। कोई हाँ। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडोत क्लैरिटी प्रणाम। नहीं है। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडोत प्रणाम। हाँ। महाराज जी, इसमें मुझे जितना समझ में आया है कि
अर्जुन ने जब भगवान से उपदेश सुना तो ये बताना चाहते थे कि जैसे अर्जुन भी शोकग्रस्त था हमारी तरह भौतिकतावादी में। नहीं, अभी तो तक उपदेश आया ही नहीं। भगवान चुप है, कुछ बोला ही नहीं। महाराज जी, भक्त वत्सलता, भक्तों पर कोई भी कष्ट भगवान सहन नहीं कर पाते। तो पांडवों पर जो अत्याचार और अन्याय हो रहा था वो भगवान सहन नहीं कर पा रहे थे। तो भगवान यहाँ पे देखियो, प्रूव करते हैं कि मेरे भक्तों के साथ अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ। थैंक यू, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये पॉइंट है। इससे पहले भगवान ने जो अधर्म को विनाश किया, जिसमें देखो, कंसों को मारा, इनको मारा, उनको मारा, इनको मारा, भगवान अपने अपराधियों के लिए वो खुद हत्या करेंगे या क्षमा करेंगे, वो उनके हाथ में है। जब कोई उनके भक्तों के चरण में ऑफेंस करेगा, वो भगवान सहन नहीं करेंगे। समझे? ये शिक्षा दे रहे हैं। ये जब भगवान के चरण में कोई अपराधी होते हैं, वो क्षमा भी कर सकते हैं और मार भी सकते हैं। वो भक्तों के इच्छा के अनुसार वो करेंगे, वो कार्य भक्त जैसा चाहे। भक्त अगर चाहते हैं कोई जीव उनके चरण में अपराध करता है और भक्त चाहते हैं उस अपराधी को क्षमा कर दिया जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, भगवान के चरण में भगवान उनका क्षमा कर देंगे। ठीक है। परंतु भक्तों के चरण में अगर कोई अपराध करे और भक्त रिक्वेस्ट भी करता है ना, तो भी वो क्षमा नहीं करना चाहते। ये एक भगवान का ये है। तो यही है शिक्षा देने के लिए, भक्तों के चरण में अपराधी का क्षमा वो नहीं करता। यहाँ तक कि भक्त प्रार्थना भी करता है ना, नहीं नहीं छोड़ दीजिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए, पर वो नहीं छोड़ने वाला, वो उसे दंड देकर ही रहेगा। ये पॉइंट है। यही शिक्षा देना चाहते हैं भगवान। उनके चरण में कोई कितना बड़ा अपराध करे भगवान के चरण में, और भक्त अगर रिक्वेस्ट करता है इन्हें क्षमा कर दे, तो भगवान क्षमा कर देंगे। और भक्तों के चरण में अपराध करें, भक्त रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो अपराध, वो क्षमा नहीं करना चाहते, ड्रेयर करेंगे ही नहीं, कुछ ना कुछ दंड दे कर ही रहेगा वो। ये है भगवान की भक्त वत्सलता। वो बिना दंड दिए उनको क्षमा नहीं करेगा, भक्त के चरण में अपराध करेगा तो। आपने उनके चरण में कोई अपराध करे, वो दंड दे सकता है, क्षमा भी कर सकता है। भक्त रिक्वेस्ट करेगा तो क्षमा कर देंगे, कितना ही वो बड़ा अपराध क्यों ना करे वो भगवान के चरण में। और भक्त के चरण में अपराध करेगा, बिल्कुल क्षमा नहीं करेंगे, भक्त रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो दंड देकर ही रहेगा। ये मुख्य शिक्षा है, ये कारण है भगवान इसीलिए युद्ध चाहते थे, क्योंकि उनका योजना ये यही थी। और उन्होंने कहा कि ये सब ऑलरेडी मर चुके हैं, तुमको बाकी आप लोग जो जो उत्तर दिया, अब वो सारी सेकेंडरी थी। इसके ये पहला है, इसके बाद आप सभी का उत्तर सही है, अब इसके बाद आएगा ये सारी। और निमित्त बनाना चाहते थे, वो ये करना चाहते थे, वो ये करना चाहते थे, और मुख्य पॉइंट यह है, भक्तों के चरण में अपराधी को वो बिना दंड दिए नहीं रहेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा तुम निमित्त बन जाओ, ये ऑलरेडी सारे मर चुके हैं, सब मर चुके हैं, ये इनका होता हो चुके हैं, जब ये अपराध किया ऐसा, तो अभी मैं इन लोगों को मार चुका हूँ, दंड दे चुका हूँ। तुम तो जस्ट निमित्त बन जाओ और यश लाभ करो।
और चौथा शिक्षा जो प्रभुपाद बता रहे हैं वो क्या, कि यदि भगवान नहीं चाहते कोई चीज तो भक्त उसे स्वीकार नहीं करता। ऐसी स्थिति में जो चीज भगवान नहीं चाहता तो भगवान के भक्त ऐसी स्थिति में अपना स्वार्थ, अपना पसंद नापसंद सब कुछ त्याग देता है, और भगवान जो चाहता है उसके लिए भी ये पसंद नापसंद सब कुछ त्याग देकर भगवान जो चाहता है वो करेगा। इसलिए अर्जुन को अपना निजी इच्छा अनिच्छा पसंद नापसंद का बात को भूलकर भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए कहा जा रहा है, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना है। यही शिक्षा दिया जा रहा है इस गीता में और इन श्लोकों में। प्रभुपाद इन इन शिक्षाओं को हम्म, मुख्य रूप से दिए हैं। अब 36, 37, 38 ये 3 श्लोक श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में 3 प्रमुख शिक्षाएं दिए हैं 3 श्लोक में। जिनमें से एक यह है, अर्थशास्त्र के अनुसार 6 प्रकार के आक्रमणकारी को आतताई, 6 प्रकार के आतताई आक्रमणकारी को हत्या करने से कोई पाप नहीं होता। ये जो बात है वैदिक शास्त्रों में यह सिद्धांत है। अर्थशास्त्र के अनुसार 6 प्रकार के आतताई को हत्या करने, आक्रमणकारी को हत्या किया जा सकता है, हत्या किया जाता है और उसमें कोई पाप नहीं लगता। ये 6 प्रकार के आक्रमणकारी कौन कौन है? ऐसा व्यक्ति जो विष प्रयोग करता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी के घर में आग लगा देता है, ऐसा व्यक्ति जो भयानक हथियारों से आक्रमण करता है, ऐसा व्यक्ति जो धन संपदा को जो छीन लेता है, हड़प लेता है, किसी का धन को जो हड़प लेता है, कब्जा कर लेता है, और ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का जमीन हड़प लेता है, और ऐसा व्यक्ति जो किसी के विवाहित पत्नी को हरण करता है, ये 6 प्रकार के आतताई आक्रमणकारी को हत्या करने से पाप नहीं लगता। तो अर्जुन क्यों इनको क्षमा करना चाहता है? और कौरवों ने ये 6 प्रकार से ही पांडवों पर आक्रमण किया। इनमें से किसी एक प्रकार भी कोई करता है उनको हत्या करने से पाप नहीं लगता। और कौरवों ने तो 6 के 6 प्रकार से ही पांडवों पर प्रयोग किया। भीम को जहर पिलाया था,
बर्नावर्त में आग लगाया था। सब ये छह के छह प्रकार कौरवों ने पांडवों पर प्रयोग किया। तो फिर अर्जुन ऐसे लोगों को क्यों क्षमा करना चाहता है? ये प्रभुपाद ने व्याख्या किए हैं, उनको क्षमा नहीं करना चाहिए अगर अर्थशास्त्र के अनुसार विचार किया जाए। अर्थशास्त्र अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन इसको फॉलो न करके धर्मशास्त्र अनुसरण कर रहे हैं। धर्मशास्त्र का सिद्धांत इसकी विपरीत है। धर्मशास्त्र में कहा गया है किसी के प्रति हिंसा ना किया जाए। तो इसमें जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसको समझना होगा। देखो, एक तरफ अर्थ वैदिक शास्त्र में अर्थशास्त्र के अनुसार इन छह प्रकार के आक्रमणकारी को हत्या करने से पाप नहीं लगता, और धर्मशास्त्र में यह कहा गया है क्या कि किसी के प्रति हिंसा नहीं करना चाहिए। अब अर्जुन के ये दुविधा में, अर्जुन के लिए यह दुविधा है। अर्थशास्त्र लौकिक शास्त्र, धर्मशास्त्र भगवान द्वारा प्रदत्त, भगवत प्रदत्त धर्मशास्त्र। तो इसलिए अर्जुन धर्मशास्त्र को एक्सेप्ट किया, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को त्याग दिया। इसके पीछे कारण अर्जुन यह तर्क दिया है क्योंकि अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र श्रेष्ठ माने जाते हैं। अर्थशास्त्र लौकिकता के आधार पर अर्थशास्त्र के सिद्धांत होता है, और धर्मशास्त्र भगवान द्वारा दी गई निर्देश है, और अर्थशास्त्र लौकिकता के आधार पर दी गई निर्देश है। लौकिकता मतलब व्यवहारिक व्यवहारिक जीवन के आधार पर। अब अर्जुन भगवान के भक्त होने के नाते उनके अंदर यह क्षमा गुण स्वाभाविक रूप में थी, स्वाभाविक रूप में थी, है उनमें। इस अर्जुन के मन में यह विचार है कि जिनके साथ मुझे युद्ध करना होगा ये मेरे वयोज्येष्ठ है, गुरुजन है, और सभी मेरे रिलेटिव है। इसलिए अर्जुन का ये जो विचार को अर्जुन अर्जुन यह विचार कर रहे हैं, उनके मन में यह विचार आया कि ये अनित्य सांसारिक सुख, राज्य सुख के लिए वो ऐसा रिस्क क्यों लेंगे। ये उनका मन में यह दुविधा उत्पन्न किया। ऐसा कार्य, ऐसा डिसीजन वो लेना नहीं चाहते थे।
यानी यहाँ पर वो जो उनका युद्ध का जो जो तर्क का जो पांचवा कारण था, तर्क 5 विषय में तर्क दिया था। अनिर्णय स्थिति अर्जुन के मन में क्यों आया था, तो प्रभुपाद यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अर्जुन अनिर्णय स्थिति में क्यों आए, ये कारण है। अनिर्णय का तर्क हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, पर उनके मन में, हृदय में अनिर्णय की स्थिति पैदा कैसे हुई, इसका कारण यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ है। ये दुविधा कैसे आया, क्योंकि अर्जुन यह विचार किया कि अर्थशास्त्रों के अनुसार इनको मार डालने से पाप नहीं है, पर धर्मशास्त्रों में हिंसा न करने का निर्देश है। और वो स्वभाव से भक्त होने के कारण उनमें यह दुविधा आ गया। राज्य सुख के लिए, सांसारिक सुख के लिए वो हिंसा का आश्रय नहीं लेना चाहता, ये उनका विचार है। अब श्रील प्रभुपाद इसमें यह शिक्षा दिए हैं कि ये जो निर्णय अर्जुन का, ये निर्णय एक क्षत्रिय के लिए शोभा नहीं देता। ये साधु सन्यासियों के लिए ये निर्णय इट्स ओके एंड परफेक्ट, पर अर्जुन जैसे क्षत्रिय वीर योद्धा के लिए यह निर्णय एप्रोप्रिएट नहीं है। अहिंसा, क्षमाशीलता एक क्षत्रिय के लिए लागू नहीं होता। अगर क्षत्रिय ऐसा निर्णय लेंगे तो इसका परिणाम पूरे समाज को भोगना पड़ेगा। ये गलत निर्णय है एक क्षत्रिय के लिए। ये इसका कंक्लूजन है। तो अर्जुन का दुविधा, और इस दुविधा के कारण अर्जुन का जो निर्णय कि मुझे हिंसा का आश्रय नहीं लेना चाहिए, ये बहुत सुंदर लग रहा है, पर ये अच्छा जो लग रहा है ये अर्जुन के लिए लागू नहीं है, एक क्षत्रिय के लिए यह लागू नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है। ऐसा निर्णय वो अगर क्षत्रिय न हो तो ठीक है, पर एक क्षत्रिय अगर ऐसा निर्णय लेगा तो पूरे समाज को इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। ये प्रभुपाद समझाया यहाँ पर। ऐसा निर्णय साधु सन्यासी तथा अन्यों के लिए, क्षत्रिय के अलावा बाकी सभी के लिए सही है, पर क्षत्रिय के लिए यह बिल्कुल गलत। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद भगवान रामचंद्र का दृष्टांत दिए हैं। रावण माता सीता जी का अपहरण जब किया तो भगवान रामचंद्र उनको उचित शिक्षा दिए हैं, परंतु अर्जुन श्री कृष्ण को माधव कहकर संबोधित कर रहा है ना। अर्जुन भगवान को माधव कहकर संबोधित करते हुए यह कहना चाहते हैं कि हे कृष्ण, सौभाग्य के
अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी के पति माधव, हे माधव, मेरे लिए, अर्जुन यह कहना चाहता है, अर्जुन कहते हैं हे माधव कि मेरे लिए ऐसे अमंगल सूचक, अकल्याणकारी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे वो को खेल हो, युद्ध हो, है ना। यदि कोई क्षत्रिय को, प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं, यदि कोई किसी क्षत्रिय को दूसरा क्षत्रिय खेल में आह्वान करता है, चुनौती देता है, या युद्ध में चुनौती देता है, क्षत्रिय के लिए कर्तव्य होता है उस चुनौती को स्वीकारना, है ना। जब कोई चुनौती देता है, अन्यथा हिंसा का आश्रय नहीं लेना चाहिए। इसलिए अर्जुन ने सोचा कि युद्ध करना उसके लिए कंपलसरी नहीं है। यह युद्ध, अर्जुन यह सोच रहे, यह युद्ध हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, उपस्थित हुए हैं। इस युद्ध की परिस्थिति हम दोनों के समझौता पर, हम भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कौरवों ने हम पर आक्रमण किया, चुनौती दे रहे युद्ध युद्ध करो, ऐसा तो है नहीं। उन्होंने हमारे पास ऑप्शन रखा। अर्जुन यह सोच रहा है हम चाहे युद्ध नहीं भी कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। ये अर्जुन के मन में ऐसा विचार आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, फिर भी उनके मन में ऐसा विचार आ रहा है। अब अर्जुन के ये सारे विचारों का खंडन करेंगे भगवान, जो आगे हम देखेंगे। तो इस युद्ध के जो 39 से 43 तक युद्ध के परिणाम स्वरूप किस प्रकार कुल नाश होगा, जो अर्जुन बता रहे, इसका वर्णन है। एक कौन सी तर्क था, चौथा नंबर, है ना। फोर्थ नंबर तर्क, आर्गुमेंट, 39 से 43, 37 से 43 तक। इनमें से जो 39 नंबर श्लोक में जो मुख्य पॉइंट है कि कुल में, परिवार में वयोवृद्ध का मृत्यु हो जाएगा, और वयोवृद्ध का मृत्यु होने से क्या होता है, पारिवारिक रीति रिवाजें बंद पड़ जाएगा। वयोवृद्ध का मृत्यु होने से अगले पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी, अगले पीढ़ियों को संस्कार नहीं मिलेगा। संस्कार की शिक्षाएं कौन देते हैं, परिवार के बड़े लोग। अगर वही परिवार के जो सारे वयोवृद्ध गण है, इनका मृत्यु हो जाए, तो पारिवारिक संस्कार, रीति रिवाजें, ये सब
बंद हो जाएगा। कौन सिखाएगा? और वर्तमान सोसाइटी तो इस बारे में क्या है, वर्तमान समाज, वर्तमान पीढ़ी परिवार के वयोवृद्धों के साथ रहना ही नहीं चाहता। ये मॉडर्न सोसाइटी, ये अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहते हैं। वृद्ध पिता माता दादा दादी को वृद्धाश्रम में भेजकर ये अपने अलग से रहना चाहता है। ये है वर्तमान सभ्यता। और वो भी ऑप्शन नहीं मिलता उनको, अलग नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ बहाना देकर, हाँ, अलग होकर अलग फ्लैट में जाके अलग उसमें जाके रहता है। इसीलिए तो समाज का इतना अधःपतन है आज। वो सोचता है बुढ़ा बुढ़ी का एक पकड़ 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 पकड़, ये अच्छा नहीं है। और ये हमारे लिए कितना कल्याणकारी है, वो नहीं समझता वर्तमान पीढ़ी। जब परिवार के कुल के परिवार के वयोवृद्धों का मृत्यु होगा तो ये सारी चीजें बंद पड़ जाता है। और पारिवारिक रीति रिवाज संस्कार ये सब अगर बंद हो जाए तो परिवार में अधर्म आचरण बढ़ जाएगा। स्वाभाविक रूप से अधर्म आचरण बढ़ जाएगा। और दूसरा 40वें श्लोक में फिर बताते हैं, अधर्म जब बढ़ेगा और परिवार के पुरुषों का मृत्यु हो जाएगा तो परिवार में एक तो अधर्म फैलेगा और कोई पुरुष नहीं बचेंगे, तो वर्ण संकर होगा। और वर्ण संकर होने से क्या होगा? परिवार में धार्मिक आचार अनुष्ठान पूजा अर्चना ये सब विफल हो जाए। वर्ण संकर के द्वारा न हमारे पुरखों, उनके द्वारा पिंडदान आदि ये सब कुछ लुप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये सारे परिणाम यहाँ पर वर्णन हुआ है। वर्ण संकर, अवांछित संतानों का उत्पत्ति, वे क्या क्या परिणाम ला, वर्ण संकर का 3 परिणाम, 3 कुपरिणाम, बैड इफेक्ट होगा। समाज में जैसे वर्ण संकर उत्पन्न होगा, मतलब अवांछित संतान का जन्म होगा, तो समाज में 3 प्रकार के कुपरिणाम आएगा। युद्ध और महामारी। महामारी समझते हैं क्या? समाज में युद्ध और महामारी कन्फर्म हो जाएगा वर्ण संकर बढ़ गया तो। आज के समाज में ये हो रहा है, इसका कारण वर्ण संकर। वैदिक संस्कृति इतना शांतिपूर्ण इसीलिए था। नारकीय जीवन समाज में फैलेगा और फैल चुका है आज के समाज में। नारकीय जीवन, संपूर्ण परिवार के पितरों का अधःपतन हो जाएगा। जो पितृलोक में परिवार के जो है, पितृलोक में है, उनका पतन हो जाएगा। उनको तो पिंड मिलेगा ही नहीं, वहां से उनका पतन हो जाएगा पिंडदान क्रिया बंद होने से। तो ये जो कुल नाश के परिणाम स्वरूप जो अधर्म
का उत्पत्ति होगा। पारिवारिक संप्रदाय का जो रीति रिवाज है, जितने प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान हुआ करता था, होता है, ये सब बंद पड़ जाएगा। और जो लोग ऐसा कुल और कुल का विनाश करता है, कुल और कुल परंपरा को जो विनाश करता है, वो निश्चित रूप से नरक में जाएंगे। 41वें श्लोक में यह बता रहे। जब संस्कृति और परंपरा नष्ट होता है तो समस्त प्रकार के सामाजिक प्रगति और कल्याणकारी कर्म, ये सब नष्ट हो जाता है। तो अर्जुन का ये जो भक्त उचित मनोभाव, भक्त सुलभ भक्त उचित जो मनोभाव, ये उनका कोमल हृदय का परिचय है। कोमल हृदय का वृत्ति। और अर्जुन साधु स्वभाव वाले होने के कारण नीति प्रिंसिपल के विषय में एक अत्यंत सिंसियर है, सचेत है। भक्त स्वभाव होने के कारण अर्जुन में ये सारे लक्षण प्रकट हुआ है। अर्जुन का ऐसा कोमल हृदय ही गीता ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्य हुआ है, परफेक्ट हुआ है। जब व्यक्ति के हृदय अर्जुन की जैसे कोमल हो, ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के उपयुक्त पात्र होते हैं। कोमल हृदय, ऐसा अर्जुन की जैसे कोमल हृदय हो तो ज्ञान लाभ का उपयुक्त पात्र होता है। यह प्रभुपाद बता रहे हैं इन श्लोकों के तात्पर्य में। इसीलिए अगर भगवद गीता का ज्ञान लाभ करना है तो अर्जुन की जैसे कोमल हृदय वाला होना होगा, तभी गीता ज्ञान प्राप्ति के योग्य बनेंगे। यह भी शिक्षा है यहाँ। अब कल हम दूसरे अध्याय प्रारंभ करेंगे। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। महाराज जी, ये जो हमने दो मार्ग सीखे, प्रवृत्ति और निवृत्ति का, तो हम्म। हम थियोरेटिकली जब सुनते हैं तब हमें सब समझ में आता है और मन भी करता है कि इसको अप्लाई करेंगे। पर जब प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है तो हम बहुत मुश्किल है, हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये कैसे हम कर पाएंगे महाराज जी? इसलिए हमें हमें सदैव हमेशा हमें उच्च अधिकारियों के संरक्षण में, गाइडेंस में रहना होगा। जब हम गुरु के निर्देशना में रहेंगे, वो हमें गाइड करेंगे किस स्थिति में, क्योंकि वो हमारे स्थिति को हम जितना समझते हैं हमसे वो अच्छे समझते हैं। हम अपने आप, जैसे अर्जुन भी स्वयं अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, पर जब उनको भगवान श्री कृष्ण ने गाइड किया और ऐसे उपदेश उन्हें मिले, प्राप्त हुए, तो उनका हृदय दुर्बलता
तथा ये सब कुछ दूर हुआ। बाहरी कठिनाई हमें अपना कर्तव्य को रोक बाहरी कठिनाई हमारे लिए कर्तव्य पालन में ज्यादा बड़ा ये नहीं है, बाधा नहीं है। आंतरिक दुर्बलता ही कर्तव्य पालन में सबसे बड़ा बाधा है। और वो आंतरिक दुर्बलता, जब प्रैक्टिकल सिचुएशन की जो बात आप बताया, इसमें अगर आप विचार करेंगे दिखेंगे जो कुछ आपके बाधा हो रहा है उसमें कुछ बाहरी है, कुछ आंतरिक है। बाहरी को तो आप खुद ही आप कर सकते हो, वो बड़ा बाधा नहीं है। पर आंतरिक बाधाओं को अतिक्रम करने के लिए वो नहीं कर पाते। जो आपका प्रश्न कहना है, हाँ वो डिफिकल्ट है। और उसके लिए हमें निरंतर प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में, उनके गाइड में रहना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें कार्य करना होगा, तो भी हम अप्लाई कर पाएंगे। महाराज जी। हरे कृष्ण। मतलब एक तत्ववेत्ता गुरु का आश्रय में हमें सदैव रहना है। तत्वदर्शी व्यक्ति, तत्वद्रष्टा व्यक्ति के निर्देश के अनुसार हम चलेंगे तो हम अप्लाई कर पाएंगे। और जब यदि उसका आश्रय हम ना ले तो संभव नहीं है अप्लाई करना। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा महाराज जी। हाँ इसको प्रश्न है। हाँ, यस महाराज जी, एक प्रश्न है महाराज जी। वो क्लास से थोड़ा संबंधित कम है, पर अभी जैसे हमने बात की पारिवारिक रीति रिवाज की, तो कई बार हमारे जैसे अलग अलग हम कास्ट के हैं, जैसे मैं सिंधी कास्ट से हूँ, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ वो होते हैं, रीति रिवाज होते हैं जो हम लोग बहुत पहले फॉलो करते थे। कुछ हम्म फेस्टिवल्स होते थे जैसे कि एक फेस्टिवल पे हम लोग कुछ अलग एक दिन पहले खाना बनाते हैं, अगले दिन खाते हैं या फिर हमारे है ना चंद्रमा से देखते हुए कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, आसू चंड बोलते हैं हम उसको, उससे होता है। या झूलेलाल जी है हमारे। क्वेश्चन बोलिए, एक्सप्लेनेशन सॉरी प्रभु मुझे जी, पता है। सॉरी सॉरी सॉरी। तो प्रभु जी वो रीति रिवाज हम लोग अब नहीं करते हैं, तो हम है ना बाकी सबको समझा नहीं पाते ढंग से कि हम वो रीति रिवाज फुलफिल क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि हमें उनका भगवान से कोई रिलेटेड कुछ चीज दिखती नहीं है, रिलेशन नहीं दिखता है, और कहीं शास्त्र मतलब कहीं ऐसे सिद्धांत भी नहीं दिखता, तो हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो सबका ये कहना है कि अब आप इस्कॉन से जुड़ गए तो अब आपने क्या है कि जो ये रीति रिवाज है सारे बंद कर दिए, तो हमें वो करने ही चाहिए लोगों को दिखाने के लिए, या उनका अगर भगवान से रिलेशन नहीं दिखता है तो नहीं करने चाहिए। जो भगवान से रिलेशन नहीं है करने की आवश्यक नहीं है। और जो भी आपके परिवार के, समाज के, आपके कम्युनिटी के जो लोग अभी तक कृष्ण भावनाभावित नहीं हुए, कृष्ण भावनामृत में नहीं आए, उनको फॉलो करना चाहिए। अगर वो कृष्ण भावनामृत को अपना लिया तो इनका आवश्यक नहीं है, और इस विषय में आगे चलकर आएगा। ठीक है। जब तक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भावना भावित न हो, कृष्ण भावनामृत में वो नियोजित न हो, तब तक इन चीजों का अनुसरण करना चाहिए। तो इसलिए आपके परिवार के तथा आपके समाज के, कम्युनिटी के जो लोग अभी कृष्ण भावनामृत नहीं हुए, उनको करने दो, उनके उनको बाधा न दो वो सब करने में। और साथ साथ उन्हें कृष्ण भावनामृत में प्रेरित करो। इस प्रकार से जब कृष्ण भावनामृत में प्रेरित होकर कृष्ण भावनामृत में कनेक्ट होंगे तो वो अपने आप छोड़ देगा, जैसे आपने अब छोड़ दिए।
वो लोग भी अपने आप छोड़ देंगे, आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अभी छोड़ दो, इसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, ये नहीं है, ऐसा कहना गलत है। ये उन्हें इस प्रकार कहने से उन्हें विचलित करना होगा। वो ना वो करेंगे और ना ये करेंगे, ना कृष्ण भावनामृत करेंगे ना वो करेंगे, दोनों से ही उनका नुकसान हो जाए। इसलिए जब तक वो कृष्ण भावनामृत में न आए तब तक उनका वो सब अनुसरण करना चाहिए। इसलिए आपको उनमें बाधा नहीं देना है, आपको उनको कृष्ण भावनामृत में प्रेरित करना है। जब वो प्रेरित होकर आएगा, आप कैसे आए, आप जैसे कृष्ण भावनामृत में आपको प्रेरणा मिले, आपको प्रयास किया गया, उसी प्रकार आपको फॉलो करना है। पर जब एक कृष्ण भावनामृत में आने के बाद उनकी आवश्यकता नहीं रहेगा उन चीजों का। ठीक है। यस सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद महाराज जी, बहुत अच्छे से जो है इतना डिटेलिंग में समझा रहे हैं महाराज। सभी भक्त ध्यान से सुने, और कोई प्रश्न हो तो पहले से तैयार रखें, क्योंकि क्या है कि आरती का टाइम भी हो जाता है। तो महाराज का धन्यवाद करेंगे कि इतना जो है बिजी शेड्यूल होते हैं भी महाराज हमारे लिए एवरी डे समय निकाल करके और राइट टाइम पर हमारे लिए क्लास कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे, राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम राम। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय। धन्यवाद मेरा फ्रेंड अपना। जय। हरे कृष्णा। मीटिंग एंड कर दूं जी? बहुत ज्यादा एकदम डिटेलिंग में समझा रहे हैं, एक एक चीज को नोट भी कर रहे होंगे आप लोग। यस, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न आएंगे, बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। तो पूरा टेक्निकली समझा रहे हैं एक एक चीज को। मैंने बताया था पहले दिन की एक, वैसे तो क्लास लीडर्स के लिए थी, लेकिन सबके लिए किया गया है। तो अच्छा अवसर है सभी के लिए। ठीक है, तो कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मतलब मैं महाराज जी से ढंग से प्रश्न नहीं पूछ पाया। मेरा प्रश्न मतलब ये भी सीधा था कि प्रश्न, सीधा ना प्रश्न बताया करो आप। हाँ यस हाँ। प्रभु जी, वो गलती वो थोड़ा सा हम्म। यस। तो उसमें प्रभु जी जैसे था कि हम लोग फॉलो नहीं करते ना, तो लोग है ना प्रेरित होने की जगह थोड़ा अगेंस्ट हो जाते हैं कि हम्म। आप लोग अब है ना इसमें आ गए हो तो अब आपने सब बंद कर दिया फॉलो करना। हम्म। तो वो और प्रेरित होने की जगह और अगेंस्ट हो गए, तो हमें क्या फिर इन चीजों को केवल दिखाने पर्पज से फॉलो करना चाहिए? तो इसमें ऐसा है कि जैसे फैमिली में आप साथ में रह रहे हैं ना, तो साथ में वो सब कर रहे हैं, है ना। कोई ऐसा है, ऐसी एक्टिविटीज वो एक साथ सब कर रहे हैं, तो उस समय आप अलग जाके थोड़ी बैठ जाएंगे। वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन उनको डिफरेंस बताते रहना पड़ेगा कि आप ये कर रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। जनरली क्या है, जो लोग कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य कुछ पता ही नहीं है उनको, केवल लकीर के फकीर हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो उनको ये पूछिए, जो आपके जो भी सीनियर है घर में या जो फॉलो कर रहे हैं, उनको ये पूछिए कि हम ये जो कर रहे हैं इसके पीछे उद्देश्य क्या है। जैसे एग्जाम्पल, जब इंद्र की पूजा करने वाले थे ना, इंद्र पूजा की तैयारी चल रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा
कि ये सब कर रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों कर रहे हैं इसके पीछे। तो उनका हमारे वो करते थे, वो करते थे, वो करते थे। फिर और डीपली पूछा तो उन्होंने कहा कि इंद्र जो है हमें वर्षा देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। तो फिर भगवान ने आर्ग्यूमेंट करके बताया कि वर्षा तो जो है वो समुद्र समुद्र पे वर्षा होती है, पहाड़ पे वर्षा होती है, वहां कौन इंद्र की पूजा करता है ना। तो इस तरह से फिर वो बिल्ली वाली स्टोरी सुनाई। तो लॉजिकली अगर उनको समझाएंगे तो धीरे धीरे वो समझ जाएंगे, है ना। जैसे कहते हैं अंतर्य निष्ठा करे बाह्य लोक व्यवहार। तो अंदर से हमें भगवान के प्रति पूरी निष्ठा होनी चाहिए गुरु कृष्ण के निर्देशों में, और बाहर बाहर से कई बार लोक व्यवहार करना होता है, उस हिसाब से करना पड़ेगा। और और स्पष्ट उत्तर महाराज खुद देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। कल सीधा आप ये प्रश्न करना कि ठीक है। महाराज मेरा प्रश्न एक्चुअली में ये है। और इससे कई प्रश्न निकल के आ सकते हैं। जैसे महाराज जी ने कहा कि वयोवृद्धों के बारे में, तो आजकल जो वयोवृद्ध हैं करंटली हम देखें तो बहुत सारे जो है ना वयोवृद्ध ऐसे हैं जो कुछ फॉलो नहीं करते हैं घरों में। वो कभी अगरबत्ती नहीं दिखाते भगवान को, ऐसे ऐसे भी हैं। हम सबके घरों में मिल जाएंगे, है ना। कोई के पेरेंट्स है, कोई के पिताजी, कोई के माताजी, कुछ फॉलो नहीं करते हैं, न कोई व्रत करते हैं, न किसी को प्रणाम करते हैं, न किसी मंदिर जाते हैं। रेगुलरली कोई रूटीन नहीं है उनका। है क्या ऐसा कोई? नहीं नहीं है ये। और ज्यादातर जो है ना नशा नशा करने वाले हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ। जैसे मेरे घर पे मेरे इन लॉज हैं, तो मेरी हम्म। बेटी माला करती है, तो मेरे फादर इन लॉ को ऑब्जेक्शन होता है कि ये उम्र तो पढ़ने की है, माला करने की थोड़ी है। तो बता रहा हूँ ना, यही तो है ना। या नशा करने वाले हैं, या उल्टा गलत डायरेक्शन में ले जाने वाले हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो ये प्रश्न पूछना चाहिए था महाराज जी से। महाराज ने कहा ना कि आजकल की जो पीढ़ी है वो वयोवृद्ध के साथ में नहीं रहना चाहती है। वो पॉइंट सही है उनका, नहीं रहना चाहती है, ऐसा है। लेकिन कई जगह, ज्यादातर जगह ऐसा भी है, वयोवृद्ध जो है वो भी साथ नहीं रहना, उनको प्राइवेसी मेंटेन करना है। ऐसी स्थिति भी क्रिएट हो चुकी है, उनको भी अलग रहना है, ऐसा भी है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ज्यादातर जो ऐसे हैं जो खुद जो है गलत गलत लाइन में है, वो बच्चों को संस्कार खुद में उनमें संस्कार नहीं, बच्चों को संस्कार क्या देंगे वो? ऐसी स्थितियां भी हैं। तो बहुत तरह के क्वेश्चन है। तो सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है ना, ऐसे लिख के रखो नोट करके, है ना। जैसे जैसे कल पूछो ये क्वेश्चन, अच्छा रहेगा, महाराज क्लियर करेंगे और अच्छा रहेगा। ठीक है। यस। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक मैं और प्रभु कहना चाह रहा था कि जब जैसे हम दो तरह के, हम भक्तों में दो तरह के नेचर के लोग हैं। जैसे कई बार जब भी कोई क्लास होती है ना, तो कुछ भक्तों क्या होता है कि इस क्लास सुनते हैं तो उसको अपने ऊपर लेते हैं कि यार मेरे बारे में कहा जा रहा है ना। तो उससे तो क्या सुधार होता है खुद में। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो सोचते हैं नहीं मेरे बारे में नहीं है, तो उसके बारे में अच्छा हाँ वो प्रभु जी ऐसा करते हैं, हाँ वो ऐसा करते हैं, है ना। इस तरह से सोचते हैं कुछ लोग, ऐसे दो तरह के हैं। तो एक्चुअली में इसको अपने ऊपर लेकर देखना चाहिए। दूसरे कौन क्या कर रहे हैं, दूसरों पर कितना एप्लीकेबल है, इस पे दिमाग नहीं लगाना है। हमारे लिए क्या क्या कहा जा रहा है इसमें, ये विचार करना चाहिए। ठीक है। यस माता जी बताइए जल्दी। हरे कृष्ण प्रभु जी सर। प्रभु जी गुरु महाराज जी का हमने पहले वो कौशल सर वाला लेक्चर सुना था। तो उषा माता जी ने ये इस तरह का प्रश्न ही किया था जैसा अभी प्रभु जी ने भी किया है, कि उन्होंने ऐसे बोला था कि बाहर अगर कोई कार्यक्रम होता है किसी के भी हो, जैसे किसी के कीर्तन होता है, माता जी की पूजा वगैरह हो या कुछ भी हो, तो उस परिस्थिति में हमारा मन तो नहीं करता है वगैरह करने का, पर उस परिस्थिति में जाना पड़ता है, तो उसको कैसे फॉलो करना। तो गुरु महाराज जी ने ये बताया था उस समय कि आप वहाँ कार्यक्रम अटेंड करो सारा, उनको उनके हिसाब से करने दो जो कर रहे हैं। जैसे गुरु महाराज जी ने अभी बताया, कोई बात बताइए, और आप लोगों को आना जाना नहीं छोड़ना चाहिए, जाना चाहिए, ये बताया। श्री कृष्ण। यही तो लोक व्यवहार है ना, बाहर से लोक व्यवहार। वो कोई माता जी की पूजा कर रहे हैं, कोई गणेश जी की कर रहे हैं, तो
गणेश जी को वहां जाओ, माता जी के गणेश जी जो प्रोग्राम, उनको प्रणाम करो, और वो जो प्रोग्राम जैसे करें उनको करने दो, उसमें कोई समस्या नहीं है। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेन चीज ये है। हम वहां जाके हम डाइवर्ट नहीं हो जाएं। गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, जहाँ गए वहीं के भक्त बन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा गुरु, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी। अभी हरे कृष्णा। एक मिनट, महाराज एक जी मिनट। बोल। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है, आ रही है। मैं कह रहा था कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपना। ये लास्ट बोला था वो शायद कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया वही नेट। कुछ हाँ माता बताइए। जी बोल रहे हैं महाराज जी, गुरु महाराज जी, तो महाराज जी बोलना चाहिए, गुरु महाराज जी बोलना चाहिए? महाराज बोलना चाहिए, महाराज जी। ये गुरु गुरु महाराज जी बोल रहे हैं। ये माता जी कभी प्रभु जी बोलती है, कभी महाराज जी बोलती हैं, कभी गुरु महाराज जी बोल देती हैं। प्रभु जी, महाराज जी बोलो। प्रभु जी सादर प्रणाम प्रभु जी। मुझे उनका जैसे महाराज जी के लिए कहा गया है, जैसे ये महाराज जी हैं तो मैं इनको गुरु महाराज जी बोलती हूँ, तो ये गलत है? मतलब इसका मतलब ये है, मतलब मैंने महाराज जी प्रभु जी बोलो, से गलत गलती नहीं, से गलत की निकल बात गया नहीं था हो रही। मेरे से, गलती से निकल हम्म, गया था प्रभु जी, प्रभु जी कोई से। बात नहीं, कोई पर बात नहीं। और गुरु महाराज जी, मतलब इनको भी बोल सकते हैं गुरु महाराज जी? ये महाराज जी आते हैं, या उनको ही बोल सकते हैं जो हमने गुरु जिन्हों से दीक्षा ले रखी ठीक हो जाए, मीटिंग एंड कर देना ना। माता जी गलत नहीं है, पर जो सिस्टम हमारे इस्कॉन का है उसको फॉलो करते हुए चलेंगे तो सब भक्त सीखते हैं एक दूसरे को देखकर। आप सीनियर भक्त हो गए, आपकी दीक्षा हो गई, सब कुछ आलिस तक है। गलत के प्रभु नहीं कह रहे आपसे हम, पर जी। आप प्रभु जी थोड़ा सा बोलने से पहले एक बार थोड़ा सा सोच के फिर बोले तो अच्छा रहेगा। जी, आपसे मेरे ये को निवेदन है, आपसे प्रार्थना है ये। ये आप बुरा बात मत नहीं है मानना प्रभु बात जी, का। मुझे बुरा नहीं मान रही प्रभु जी, मैं सब पूछना ही चाहती हूँ आपसे। मुझे आप हम्म मुझे समझा दीजिए, प्रभु जी तो गए, आप हम्म मुझे समझा दीजिए। जैसे ये महाराज जी से अभी बात हुई है, जैसे आप बोल रहे हो कि जैसे जहाँ जिनसे दीक्षा ले रखी है उन्हें गुरु महाराज कहा जाता है, और हम्म। जो दूसरे महाराज है उनको महाराज कहा जाता है क्या? ये पता नहीं था प्रभु जी मुझे। महाराज भी अपने आप में एक बहुत रेस्पेक्टेड शब्द है। वो ऐसा नहीं हम्म। है कि वो महाराज बोलने से कोई हम उनका वो डिसरेक्ट वो होगा, रिस्पेक्ट होगा। बट जो सिचुएशन हमारे जो इस्कॉन का जो सिस्टम है ना, जैसे हम जिनसे दीक्षा ले रखे हैं उनको गुरु महाराज बोलते हैं, और जितने भी महाराज हैं उनसे शिक्षा लेते हैं, वो हमारे गुरु की तरह ही है, हमें शिक्षा देते हैं, लेकिन उनको हम गुरु महाराज नहीं बोलते। कभी मैंने सुना नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। उनको महाराज जी नहीं, बोलते हैं तो आप महाराज जी बोलिए। और जैसे अभी मुझे प्रभु जी से पता। शिक्षा लेते हैं अपन, जैसे इस ग्रेट धनंजय का प्रभु, उनसे हम शिक्षा लेते हैं, उनसे उनके सानिध्य में रहते हैं, तो उनको अभी कभी अभी हमने गुरु महाराज नहीं बोलते ना, ना महाराज जी बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रभु जी बोलते हैं। उसी तरीके से हमें जो सिस्टम है उसमें रह करके हमें भक्ति करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी प्रभु जी ने क्या समझा, महाराज जी ने क्या समझाया था पहले, कि भाई जो जिनके अंडर गाइडेंस है ना, अब उनको फॉलो करते हुए चलेंगे तो जितने भी जो भक्ति के नियम है उनको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। तो जो सिस्टम है ना हमारे इस्कॉन का, उसी में रह करके हम सारी चीजें करेंगे ना, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ये है प्रभु जी कहना। कई चीजें मैं भी नहीं जानती हूँ प्रभु जी, तो आप लोग बता जो रहा भी हूँ, वो जानते टोक नहीं तभी तो देते हो बता रहा बहुत हूँ। अच्छी बात है, टोकते रहो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे दिमाग में क्या था, एक ही था कि गुरु महाराज सब बराबर है, तो गुरु महाराज सबको नहीं, बोलना गुरु चाहिए, बस महाराज सब इतना तक बराबर था। हैं। जैसे आप किसी को अगर गुरु की पोस्ट में है जो दीक्षा देते हैं उनको गुरु महाराज बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो महाराज अभी दीक्षा नहीं देते ना उनको महाराज, वो आप गलत नहीं बोल रहे, मैं उसको गलत नहीं बता रहा हूँ कि आपने गलत बोला है। वो आपने एक और ज्यादा अच्छा महाराज जी रिस्पेक्ट बोलना। शब्द बोला है, पर महाराज जी बोलेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है प्रभु जी, अब ध्यान रखूंगी ठीक आइंदा से। आप लोग बताते टोकते रहोगे प्रभु जी, तो मेरे में धीरे धीरे सुधार होगा, क्योंकि कई चीजें मैं नहीं जानती हूँ रियल थी, है, ये अब मेरे बहुत साथ। टाइम हो चुका है, 8 बज गई है। अब इस मीटिंग ठीक है को एंड प्रभु करते जी, हैं। सादर प्रणाम। मीटिंग कर दो प्रभु जी, मीटिंग एंड कर दो। समझ आती हूँ प्रभु। मेरी समझ में बात नहीं आती। प्रभु जी होस्ट है, प्रभु जी शायद गुरु पूजा में गए। अब लीव कर दो अपने अपने। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नामाचार हरिदास ठाकुर की जय।
वाञ्छा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।